Hallelujah. So let us quickly go into the word. तो चलिए हम जल्दी से वचन में जाए. Today let's speak something about worship. तो आइए आज हम आराधना के विषय में हम बात करें. How many of us love to worship?
कितने लोग हमें पसंद है यीशु मसीह की आराधना करना? All those who have raised your hands, this word is for you. और जितने ही सारे लोगों ने हाथ उठाया है तो ये वचन आपके लिए है। Hallelujah. You हालेलुया। see, worship is so precious and so powerful. देखिए आराधना जो है वो कितना ही बहुमूल्य है। Worship doesn't simply start when someone comes to the stage with an instrument in their hand. और आराधना तब शुरू नहीं होता कि कोई भी मतलब गाना बजाने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आए के खड़े हो तो ही। We do use instruments in worship. और हम इंस्ट्रूमेंट जो है उनका इस्तेमाल तो करते हैं, But in the first mention of worship in the Bible, और जब पहली बार जो आराधना के विषय में बोला गया है there was no band and there was no worship team. वहाँ पर कोई बैंड नहीं था और ना ही कोई वर्शिप टीम था, There were just the Father and the Son. और वहाँ पर सिर्फ पिता और पुत्र था। Hallelujah. हालेलुया। And so God tells the father Abraham तो परमेश्वर पिता अब्राहम से कहता है to lay his son on the altar. अपने पुत्र को उस बलि पर चढ़ाने के लिए। We can turn our Bibles to Genesis chapter 22 verse 5. और उत्पत्ति का 22 और उसका 5। See, Isaac was the promised one to Abraham. और जो इसहाक था वो वादा किया हुआ पुत्र था, And yet when God tells Abraham that he needs to lay his son on the और altar, जब परमेश्वर अपने पुत्र को अब्राहम को अपने पुत्र को मतलब बलि चढ़ाने के लिए कहता है, he goes for it. वो आगे बढ़ता है। The Bible tells us that Abraham tells his servants, और बाइबल बताती है कि अब्राहम अपने सेवक से कहता है we will go yonder and worship. और हम जाकर आराधना करेंगे, Which means we will go to a distant place and worship. और इसका ये मतलब है कि हम थोड़ा दूर जाकर आराधना करेंगे। And Abraham said to his young men, और अब्राहम ने अपने नौजवानों से कहा, stay here with the donkey. और तुम यहाँ पर गधे के पास रहो, The lad and I will go yonder and worship and we will come back to you. और यह लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Worship is more than about a song. देखिए आराधना जो है वो गाने से भी और ज्यादा है, It's more than a style of service. या फिर कोई एक स्टाइल मतलब आराधना का, It's more than shouting or screaming or singing or dancing. और चिल्लाने से गाने से भी बढ़कर है। Worship is your obedience to God. और आराधना जो है वो आप आज्ञा पालन करते हैं उसके विषय में है, And that's what moved Abraham. और यही अब्राहम को आगे बढ़ाया, That's what moved Abraham to lay his son on the altar. और यही अब्राहम के पुत्र को मतलब बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। It was obedience to God that moved Abraham. और ये आज्ञा पालन करना यही आगे बढ़ाया। So worship is your obedience to God. और आराधना जो है वो आज्ञा पालन करना है। If you're walking a path of obedience, अगर आप एक ऐसे राह पर चल रहे हो जहाँ पर आप आज्ञा पालन कर रहे हो, know that you are walking a path of worship. तो जानिए कि आप एक आराधना की राह पर चल रहे हो। Worship is less about the team, और जो आराधना है वो एक टीम के विषय नहीं है, and worship is more about the altar. लेकिन जो आराधना है वो जो बलि है उसके विषय में है। And when we read in the scripture, Abraham says, और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन बताता है we will go yonder and worship. हम जाकर थोड़ा दूर जाकर हम आराधना करेंगे। And further he says, और आगे में वो कहता है and we will come back. और हम वापस लौटेंगे। You know what that means? आप जानते हैं उसका क्या मतलब है? The boy is going to be on that altar. जो लड़का है वो उस बलि पर रहेगा, He's going to be sacrificed, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, which means he's going to die. इसका ये मतलब है कि वो मरेगा। But because it is an act of worship, और ये एक कार्य है आराधना का, he will rise again. लेकिन वो वापस जीवित He होगा, will rise again. वो वापस जीवित होगा। And the scriptures tell us that they did come back. और वचन ये भी बताता है कि वे वापस लौटे जरूर। Anything we lose in worship और जो कुछ भी हम आराधना में will खोते हैं always come back to us. वो वापस लौटता है हमारे पास, Will always come back to us. वो वापस लौटता है हमारे पास। See, worship is the only thing we can give to God देखिए आराधना सिर्फ वो एक ही वस्तु है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, that God has first not given to us. और जो परमेश्वर ने पहले हमें कभी नहीं दिया। Everything we give to God, देखिए सब कुछ हम परमेश्वर को देते God हैं, first has given to us. और जो परमेश्वर ने पहले हमें दिया। But worship is the only thing लेकिन आराधना वो एक चीज है that God did not give you.
परमेश्वर ने जो आपको नहीं दिया that है you give to him. सिर्फ आप ही परमेश्वर को देते Can हो। somebody shout hallelujah? हालेलुया। And that is the reason why worship is so precious and worship is so powerful. और इसीलिए ये बहुत आराधना जो है बहुत बहुमूल्य है। You know, let us look at the life of Job. और अय्यूब के जीवन को हम देखेंगे। Job lived a very interesting life. और अय्यूब जो है वो बहुत खास जिंदगी He को was जिया extremely rich and famous. और वो बहुत धनी था और बहुत उसका बड़ा नाम था। You know, though the book of Job is somewhere in the middle, और अय्यूब का जो किताब है वो कहीं बीच में है। but it is believed that the book of Job is one of the oldest in the Bible. और अय्यूब के किताब को बहुत पुराना माना जाता है। And we see that Job gets the news that his family is dead, his children are dead. और अय्यूब को ये समाचार मिलता है कि उसके जो बच्चे हैं वे सभी लोग मर गए हैं His possession is stolen. और उसका जो कुछ भी था वो लूटा गया। And Job chapter 2 we read और अय्यूब का 2 हम पढ़ते हैं that things become even more worse for Job. और जो चीजें थी वो और भी बहुत भयानक हो जाते हैं That he उसके लिए actually loses his health. और उसका जो तबीयत था वो भी खराब हो जाता है। And Job chapter 1 verse 20 we read, और अय्यूब का 1 और 20 में हम पढ़ते हैं then Job arose, तब अय्यूब उठा tore his robe, और जो उसका कपड़ा था उसने and फाड़ा shaved his head and fell to the ground and worshiped. और सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरकर दंडवत करने You know, at लगा। that time, tearing your clothes and shaving your head was a part of grieving. और मतलब अपने कपड़ों को फाड़ना और अपने बालों को मुड़वा लेना ये एक मतलब रोने का एक ये था We चिन्ह। see here that Job is grieving. He is in a painful state. और हम यहाँ पर देखते हैं अय्यूब रो रहा है, वो बहुत दर्दनाक परिस्थिति में है। And the Bible tells us that yet he fell to the ground and worshipped. लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र बताता है वो फिर भी जमीन पर गिरकर वो परमेश्वर Just को दंडवत imagine करता your है। situation. सोचिए जरा You आप don't उस have your परिस्थिति children को। with you. आपके पास आपके You बच्चे don't नहीं have है, your family with you. आपका परिवार नहीं You don't है, have your health with you. आपका तबीयत भी सही नहीं है, And yet you fall to the ground and worship God. लेकिन फिर भी जमीन पर गिरकर आप Just परमेश्वर की bring the आराधना करते situation हैं। to your mind. तो ये जो परिस्थिति है वो आपके मन में लेकर आए। And in this process of grieving, Job had many questions and many whys. और जब ये दुख उठा रहा था तो अय्यूब के दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे। And in this, his friends give him a lot of solutions. और इसमें उसके जो दोस्त है बहुत सारा मतलब ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं। This is happening to you maybe because you are not righteous enough. शायद ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि तू धर्मी नहीं है। Maybe you have done something wrong. शायद हो सकता है तूने कुछ गलत किया हो। And likewise today, और उसी प्रकार से आज maybe even you are in a certain situation हो सकता है आप भी ऐसे थोड़े परिस्थितियों में हो सकते हैं where the things are bad for you in your life. जहाँ पर चीजें आपके लिए बहुत बुरे हैं। Maybe you thought this year 2024 और आप सोच रहे होंगे ये 2024 जो है is going to be a year of blessing for you. ये आपने सोचा होगा कि ये साल मेरे लिए आशीर्वाद का साल And instead होगा। of this year being blessing to you, और ये आशीर्वाद होने के बावजूद में maybe you are facing a loss. शायद हो सकता है आप जो लॉस है वो सामना कर रहे हो। Maybe you have lost your near and dear ones. और आपने खो दिया होगा आपके खास लोग। Maybe loss of your business, your या job, आपका your व्यापार, finances, काम, your पैसा health. या फिर आपका तबीयत। And you are going through pain और आप एक दर्द के साथ गुजर रहे and grieving moments. हो और बहुत रोने वाले ऐसे समय से। And many times when we are in such kind of a pain and grieving moments, और जब आप ऐसे दर्द में और रोने की परिस्थिति में होते हैं we get into wrong things. तो हम गलत चीजों में चले जाते हैं। For an example, if you are going through painful moments and grieving moments from a heartbreak, अगर हम दर्दनाक या रोने की परिस्थिति में या दिल टूटा ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं we tend to go in wrong relationships. तो हम गलत संबंधों में प्रवेश करते हैं। Sometimes when we are in going through grieving moments, we tend to go maybe in alcohol and in drugs, thinking that will satisfy me. या दुखी परिस्थिति में है तो हम मतलब ऐसे शराब में या ड्रग्स लेने में जाते हैं। And sometimes people get into such things that really mess their life. और थोड़े लोग ऐसे चीजों में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनकी
उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो But जाती this है। morning I want to tell you, लेकिन आज के सुबह में हम आपसे कहना if you चाहते are हैं, going through such a situation अगर आपके जीवन में आप ऐसे परिस्थिति where से you गुजर feel रहे you हो, have lost everything, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया this है, morning I want to tell you लेकिन आज के सुबह that में हम आपसे कहना worship चाहते is your हैं, answer. आराधना ही आपका जवाब है। Worship is your answer. तो आराधना ही आपका जवाब If है। you are going through brokenness and heartbreak, अगर टूटे हुए परिस्थिति से आपका हृदय पूरी तरह से चूर चूर है, worship is your answer. तो आराधना ही आपका जवाब Jesus है। is your answer. यीशु मसीह ही आपका You जवाब know, है। it's okay to have questions and it's okay to have all your whys. तो आपका सवाल और आपकी जो चिंता है वो ठीक है, But make sure that your whys don't go ahead of your worship to God. और आपकी जो बुद्धिमान है वो आराधना से आगे ना जाए। If you read in the book of Job, अगर आप अय्यूब के किताब में पढ़ते Job हैं, also had questions, तो अय्यूब के पास में भी सवाल थे, but yet he fell unto his feet and worshiped God. फिर भी वो जमीन पर घुटने पर आकर वो आराधना Come करने on, just लगा। lift your hand up and say, He worshipped God. तो अपने हाथों को उठा कर कहो कि उसने आराधना किया। Worship God. अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना की। You know, and at the end of all this, we see और अंत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, when Job encountered God, जब अय्यूब परमेश्वर से मुलाकात होती है उसकी, God came and restored everything in Job's life what the enemy had stolen. तो परमेश्वर ने सब कुछ लौटा दिया जो कुछ भी शैतान ने उसे छीन लिया था। God is the only one who is worthy of your worship. तो परमेश्वर अकेला ही योग्य है आपकी आराधना के। He is worthy of your worship in your prosperity, वो योग्य है आप जब उन्नति पाते हैं तो उसमें, समृद्धि में, as He is in your poverty. जबकि आप गरीबी में रहते हो तभी। God is worthy of your worship in your joy, और परमेश्वर योग्य है आराधना के जब आप आनंदित और खुश रहते हो, as He is in your sorrow. जैसे कि जब आप दुख में रहते हो, He alone is worthy. वो अकेला ही योग्य है। God is worthy of your worship when you have belly full of food, और जब आपका पेट भरा रहता है और तभी आप आराधना करते हो तो वो योग्य है। and even when you don't have money to pay your bills. और जबकि आपके पास पैसा नहीं रहता है तभी भी वो He योग्य is है। still worthy of your वो फिर worship. भी योग्य है आपकी आराधना के। You know, the only reason why you and me we were created is to worship God. आप जानते हो हमें, आपकी और हमारी रचना की गई है कि हम उसकी आराधना कर सके। And the more we walk in the obedience of the word of God, और जितना ही हम उसके वचन में उसका आज्ञा पालन करते हुए चलते we हैं walk in worship. तो हम आराधना में चलते हैं। See, let me tell you one thing. तो एक बात को बताने दीजिए, Worshipping God is your choice. देखिए आराधना करना ये आपका चुनाव है। You can choose God not to worship. आप चुनाव ये भी कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर की आराधना नहीं That's करना your है, choice. ये आपका चुनाव है। But right now, take a moment लेकिन इस समय में, तो इस समय को लीजिए and reflect in your life, on your life. तो आपके जीवन के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दें। Who do we really worship? हम किसकी आराधना करते हैं? Maybe in your joyful moments or in your sorrow moments. जब आप आनंदित रहते हैं उस समय में और जब आप दुखी रहते हैं उस समय में, Who do we really worship? हम किसकी सच में आराधना करते Is हैं? it God or the things of this world? क्या वो परमेश्वर है या इस संसार की चीजें हैं? Who do we really run to? और किसके पास हम दौड़ते हैं Who do we really go to? या किसके पास हम जाते हैं? Just take a moment and reflect on your life. तो इस समय में थोड़ा समय लीजिए और अपने जीवन के ऊपर एक बार देखिए। You know, when you choose to worship God, देखिए जब आप चुनाव करते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, you will get through your valley of shadows of death without fear of evil. और आप जो दुखी का जो समय है आप उससे गुजरोगे लेकिन बिना कुछ हुए। When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते you हैं, will get through your fire without being burnt. आप उस आग से गुजरोगे बिना जले हुए। When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते you will हैं get through the flood without being drowned. और आप उस मतलब फ्लड से गुजरोगे बिना डूबे हुए। When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना you करते will हैं, go through the hell without allowing hell to come inside of you. आप उस नरक से गुजरोगे जबकि वो नरक आपके भीतर आए बगैर। Only if you choose to worship God. अगर सिर्फ आप चुनाव करते हैं उसकी आराधना करने के You लिए। know, we must have read in the book of Daniel about those 3 friends. तो हमने पढ़ा होगा दानियल और उसके 3 दोस्तों के विषय में। Can somebody quickly name them? क्या कोई भी उनके नाम को बता सकता है जल्दी? Come on, louder. Yes, Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। Yes, when they were put in the fiery furnace, जब उन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया they told the king,
तो उन्होंने उस राजा से कहा, we will not bow to the golden image. और जो सोने का जो तुमने बनाया है We will उसके not सामने हम bow नहीं झुकेंगे, to the idols. उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, God will deliver us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें बचाएगा। And they say, और वो ये भी and कहते हैं, even if he doesn't, अगर वो बचाए भी we नहीं will still not bow down. फिर भी हम नहीं झुकेंगे उसके That सामने। was their faith and that was their obedience to the word of God. और यही उनका विश्वास था और यही उनका आज्ञा Listen, पालन था even वचन के if विषय God में। doesn't deliver us, अगर हमें परमेश्वर नहीं even बचाएगा, if we don't see God standing for us, अगर हम नहीं देखते कि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा yet है, we will not bow down to the फिर भी हम idols and उस the मूर्ति gold के statue. सामने नहीं झुकेंगे जो सोने का है। Can somebody shout क्या hallelujah? कोई जोर से चिल्ला सकता है You हालेलुया? know, we see in Job's life in the grieving times, he still bows down and worships हम God. यूब की जिंदगी को देखते हैं, जब वो दुखी रहता है फिर भी वो अपने घुटनों पर आकर उसकी आराधना Job करता है, fell down and worshipped और God. यूब नीचे गिरकर उसकी आराधना करता है। When you don't have answers for your questions, जब आपके पास आपके जीवन में प्रश्नों के लिए जवाब नहीं है, when you don't know what to do next, आप नहीं जानते कि अगला क्या करना है, when you don't know why certain things are happening again and again in और your कोई life, चीज वापस बार बार क्यों दोहरा जा रहा है आपके जीवन में, maybe the demons from your life are cast out, शायद आपके जीवन में से जो शैतान है उससे बाहर maybe the फेंका गया, curses from your life are already broken. और जो श्राप है आपके जीवन पे से You तोड़ा गया है, have already anointed your house with the anointing oil. और पूरा अभिषेक किया गया है आपके पूरे घर को, You are done calling all the prayer line numbers and asking them to pray for और you, जितना ही प्रार्थना सभाओं का नंबर है आपने सबको कॉल कर लिया है, and still nothing is working. फिर भी कुछ आपके जीवन में नहीं हो रहा And है। that's how we see in chapter 2 of Job that Job's life gets worse. और उसी प्रकार से हम अध्याय 2 में देखते हैं अय्यूब का जो जीवन है वो और भी बदतर होते जाता Even है, more worse. और भी बदतर होता है। But when we choose to worship, लेकिन जब हम चुनाव करते हैं उसकी आराधना करने की, when worship is your way to face the trials or to deal with the trials, जो मुसीबत है उसका सामना करना सिर्फ आराधना ही है, when worship is your way to deal with your tribulation, with your pain and with your brokenness, और आराधना ही है जो आप सामना करते हैं वो हर एक ट्रिबुलेशन और हर एक दर्द का, know one thing, that you will never be lost. तो एक बात को जानिए कि आप कभी भी नहीं खो जाओगे। People around you will think that you are lost. शायद लोग आपके इर्द गिर्द में सोच रहे होंगे आप पूरी तरह से खो चुके हो। People around you will think that you have lost your career. शायद लोग आपके आजू बाजू में जो है वो सोच रहे होंगे आपका जो करियर है वो पूरी तरह से तबाह हो You गया have है। lost your future. आपका जो भविष्य है वो पूरी तरह से You have खराब हो lost गया है। everything. आपका सब कुछ खो गया है, But you will never be lost. लेकिन आप कभी भी नहीं खो जाओगे, Because you are right in the center of what God wants you to be. आप बराबर बीचों बीच है जो परमेश्वर चाहता है आप जहाँ पर रहे। When you live a life of worship, जब आप एक ऐसे जीवन जीते हो आराधना के, when you live a lifestyle of worship, एक ऐसा जीवन शैली जहाँ पर आप आराधना के जीवन you जीते will हो, be right in the center of what God wants you to be. तो आप बराबर बीच में है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आप रहे। Because the presence of Jesus is all that we need. और परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें चाहिए। The answer to your question today is और आपके जीवन में जो प्रश्न है आज ये है, Jesus alone. सिर्फ वो यीशु मसीह अकेला ही है, Worship and the presence of Jesus. और आराधना और उसकी उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति। You know, the first thing when we meet Jesus देखिए पहली चीज जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं face to face in worship, मुख के सामने और सामने आराधना में, you know what will be our first thing? आप जानते हो हमारा पहला चीज क्या होगा? To lay a crown at his feet. तो पहला होगा कि हमारे सर पे जो ताज है वो हम उसके पैरों पर रख To देंगे। lay a crown at his feet. जो हमारा जो मुकुट है वो उठाकर जो ताज है वो उसके पैरों पर रखेंगे हम। Crown of intelligence. और जो मुकुट है मतलब बहुत बुद्धिमानी की, Crown of pride. या जो गर्व की, Crown of everything that we have achieved and crown of everything that we have achieved. और एक ऐसा मुकुट जो हमारी जिंदगी में हमने सब कुछ पाया है, And acknowledging that God, without you, I am nothing. और जानते हुए ये कि परमेश्वर तेरे बगैर तो मैं कुछ नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You know, in Matthew chapter 15 verse 24, और मत्ती का 15 we read about a woman. हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, The woman has a demonized daughter at home. और उस स्त्री के घर एक बेटी रहती है जो शैतान से पीड़ित है। And parents who have children, will understand this better. और जो
जो माँ बाप है जिनके घर में बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। When your child is suffering from something अगर आपका बच्चा जो है वो किसी चीज से जूझ रहा है and you can't do anything about it, और आप उसके विषय में कुछ नहीं कर पा रहे that's हो, the most painful and traumatizing situation a parent can endure. और यही सबसे बहुत खतरनाक चीज होता है। We might have everything, money, maybe influence and so many things, पैसा है और जान पहचान है, सब कुछ है, but we can't do anything लेकिन कुछ भी नहीं कर पा to रहे fix what's happening in a child's life. और जो बच्चे के जीवन में हो रहा है उसे ठीक करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. And we read in Matthew chapter verse 15 verse 24. और मत्ती का 15 और 24 में हम पढ़ते हैं, But he answered and said, उसने उत्तर दिया और कहा, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. और इज़राइल के घराने की खोई हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। Just imagine, no, you're going to Jesus with your need. और सोचिए आप आपकी जरूरतों को लेकर आप यीशु मसीह के पास जा रहे And Jesus is replying to this woman and he's saying that I was sent to the lost sheep of the house of Israel. और परमेश्वर यीशु मसीह उस स्त्री को जवाब दे रहा है, इज़राइल के जो खोए हुए लोग हैं मैं सिर्फ उनके लिए भेजा गया हूँ। Just imagine the God of universe, तो सोचिए परमेश्वर जो इस संसार का है, the only one who understands you, वो एक ही व्यक्ति जो आपको समझता है, the only one who understands your suffering. वो एक ही है जो आपके दर्द को वो समझता है। You come to him for help आप उसके सामने आते हैं मदद के लिए and he tells you, I don't have any answer for you. और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी जवाब नहीं है। You know, it's okay when someone else denies us. ये ठीक होता है जब कोई और आपको नकारता है, But when God denies us and says it's over, और जब परमेश्वर आपको नकारता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया how है, will you feel? तो आप कैसे महसूस करोगे? You're coming to God for need, आप for परमेश्वर help, के पास जरूरत के लिए, आपके मदद के लिए आ रहे हो and he's saying, I don't have an answer for you. और आप परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए मेरे पास How कोई जवाब will you नहीं feel? है। तो आपको कैसा महसूस होगा? No, it will be a moment where you'll get angry with God. तो ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आएगा परमेश्वर It के will be a ऊपर, moment where you get mad at God and bitter with God. और परमेश्वर के लिए आपकी तरफ में कड़वाहटपन होगी। Hallelujah. You हालेलुया। know, many times we come for prayer. बहुत बार हम प्रार्थना सभा में आते हैं, We come one Sunday, two Sunday, एक three इतवार, Sunday, दो four इतवार, Sunday. 3 इतवार और चौथे इतवार, Nothing is happening. जीवन में कुछ नहीं हो No रहा है। blessing in finances. कोई भी पैसे के विषय में तो आशीर्वाद तो Nothing is बिल्कुल नहीं है changing. और कुछ भी बदल रहा नहीं Everything है is same. और उसी प्रकार से जीवन And we है। get angry with God. तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं We तो get बहुत mad. गुस्से में जाते Tinga हैं, watson kai zaina. उधर जाके कुछ नहीं हो रहा है Kite kora baptism घेऊन. और बैप्टिज्म लेके मैं क्या करूँ? Kite और केला देवान माझ्या मेरे जीवितात. जीवन में परमेश्वर ने किया ही अजून क्या म्हाका एक है? बरो जॉब मेळोंक ना. अभी तक मुझे एक अच्छा काम भी नहीं मिला है। अजून म्हजे भुरगीं बरी शिकनात. अभी तक मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे भी नहीं है। Some way maybe we have gone through the stages. तो कभी कभी हम अपने ये जो स्तर है अपने जीवन में हम गुजरे हैं, But you know what the Bible says? लेकिन आप जानते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहता है? This woman understands ये स्त्री समझती है, that she can't go back home the same. वो जानती है कि मैं घर वापस वैसे ही नहीं लौट सकती, She understands that her only hope is right in front of her. और वो जानती है जो उसका जो उम्मीद है, जो आशा है, वो सीधे उसके सामने ही बैठा है। And he denied her. लेकिन फिर भी उसने नकार दिया उसे। But look at her next step. लेकिन अगले कदम को देखिए उसने जो Verse लिया है। 25. 25 में लिखा है, Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. और वो आकर वो उसकी आराधना करती है और वो कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। I tell you, it's hard to step over somebody's worship. और बहुत कठिन है किसी आराधना के ऊपर जाना। And here we see that Jesus did not step over. और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह वो वहाँ नहीं जाता, मतलब Because here we see a mother who's crying. हम यहाँ पर देखते हैं एक माँ जो है वो रो रही है। She's crying to Jesus. She's crying to the disciples. वो रो रही है परमेश्वर के सामने, चेलों के सामने। She has explained her situation. उसने सब कुछ अपनी जो परिस्थिति है वो बता दिया है। But instead of getting bitter with the reply of Jesus, यीशु मसीह ने जो जवाब दिया उससे वो कड़वाहपन होने से, instead of leaving that place in anger, उस जगह को गुस्से से छोड़ने से, instead of leaving that place being upset and
getting away, मतलब दुखी होकर उस जगह को छोड़ने से, taking it very personal, और बहुत खास उसने उसको something बोला beautiful करके, happens. लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ खूबसूरत होता है। She got down on her knees. वो अपने घुटने पर आ जाती है, She got down on her knees and she worshipped Jesus. वो अपने घुटने पर आकर यीशु मसीह की आराधना करती है। She worshipped Jesus and she said, Jesus, help me. वो घुटने पर आकर वो आराधना कर कहती है, यीशु मेरी सहायता कर। And you know what Jesus does? आप जानते हो यीशु मसीह क्या करता है? He gives her the crumbs. और वो जो चूरा होता है वो उसको देता है, And the crumbs were enough. और वो जो चूरा है वही उसके लिए काफी था। Hallelujah. Hallelujah. Maybe even you are in a similar शायद situation. हो सकता है आप भी उसी परिस्थिति में हैं। Maybe wherever you go, you feel denied everywhere. आपको ऐसा लगता है जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो आपको लोग नकारते And you हैं, feel there's no hope for you. और आपको ऐसा लगता है कोई आशा नहीं है आपके लिए। But we want to encourage you this morning. लेकिन आज के सुबह में हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, You can do one more thing. आप और एक चीज कर सकते Maybe you हैं। have tried everything. शायद आपने सब कुछ शायद कोशिश किया But होगा, there's still one more thing that you can give it a try. लेकिन फिर भी एक चीज है जो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, Because God is seeking for someone. क्योंकि परमेश्वर किसी के खोज में है। God is seeking for someone. परमेश्वर किसी के खोज में है। We can read that in John chapter 4 verse 24. यूहन्ना का 4 और 24 में हम पढ़ सकते हैं, God is spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Yes, for the Father is seeking for such to worship him. John chapter 4 verse 23. और पिता जो है ऐसे आराधकों की खोज में है। So God is seeking for someone this morning. तो परमेश्वर आज के सुबह में किसी के खोज में है, Someone who will worship him in spirit and in truth. और परमेश्वर उसके खोज में है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So begin, take a step. तो कदम लीजिए, Begin to go in your secret place and begin to worship Jesus. तो वो जो गुप्त जगह है आप जाइए और उसकी आराधना कीजिए। You know, sometimes when we tell, you know, people that we need to worship God, they share with us saying that I am going through such a situation and such a traumatizing thing. I don't even feel like और worshiping. जब हम लोगों से कहते हैं कि जाओ आराधना करो, तो लोग बताते हैं कि हम ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें आराधना करने का मन भी नहीं लगता But है। I want to tell you, it's not about your feeling, it's about your faith. और हम कहना चाहते हैं ये आपके भावनाओं के विषय में नहीं है, लेकिन आपके विश्वास के विषय में है। Many times, you know, we will have this reply that, you know, my house is just 1 BHK and there's no place where I really can sit and pray. और थोड़े लोग कहते हैं मेरा जो घर है वो सिर्फ 1 बेडरूम का घर है, तो मुझे वहाँ पर जगह नहीं मिलता आराधना करने के लिए। You know, many times we will have parents coming and telling us, you know, बुर्ग्या फुल्लाना हुई टाइम में होता मांगने करूं. और थोड़े माँ बाप आके बोलते हैं कि बच्चों के सामने कहाँ समय मिलता है But I सबका want to tell आराधना you, if your करने के लिए। children don't see you praying, they will also not pray. हम आपसे कहना चाहते हैं अगर आपके बच्चे आपको नहीं देखते आराधना करते हुए, तो आपके बच्चे भी कभी आराधना If your नहीं करेंगे। children don't see us worshiping God, don't expect them to worship God. तो माँ बाप जो आराधना नहीं करते तो आप सोचिए मत आपके बच्चे भी करेंगे। You feel there's no place in your house and you आपको are ऐसा लगता है? distracted maybe because you are living in a joint family. और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जगह नहीं है, या फिर आप 2 कुटुंब जो है वो एक साथ में रह रहे हैं। You can always go to a park or to a garden and spend time with Jesus. तो अकेला जो एकांत जो जगह रहते हैं पार्क या गार्डन में, वहां पर जाकर आप आराधना If कर you सकते feel हैं। that, you know, because of your children you don't have time, अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों की वजह से समय नहीं है, do it along with your children. तो बच्चों के साथ में कीजिए। When they are playing or maybe when you are giving them your meals, do it along with them, involve them. जब आप उनके साथ खेल रहे या उनको खाना खिला रहे हैं तो उनके संग संग में आप कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. See, when we bend in worship, देखिए जब हम झुकते हैं आराधना में, when we bow at the feet of Jesus in worship, और जब यीशु मसीह के पैरों तले हम जब सामने the झुकते हैं, storm will not be able to break us. जो तूफान है वो हमें तोड़ नहीं The सकता, fire will not be able to burn और us. जो आग है वो हमें जला नहीं And सकती, the water will not be able to drown और us. जो पानी है वो हमें डुबा नहीं सकती। You know, we have been wasting a lot of time and lot of our energy on bowing before our sicknesses, और बहुत हम अपने समय का व्यर्थ कर रहे हैं अपने बीमारियों के सामने झुककर, bowing before our situations, हमारी परिस्थितियों के सामने झुककर, bowing before our problems, हमारे समस्याओं के सामने झुककर, bowing before the people.
और लोगों के सामने झुककर। But this morning I want to encourage you. लेकिन आज के Bow सुबह में before the God of universe. आज के सुबह में हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, जिसने संसार को रचा है उसके सामने आप Bow झुकिए, before the one who has died for you और and who उसके has सामने paid a झुकिए। price for you. जो आपके लिए मरा है और जिसने आपके लिए रकम चुकाया है उसके सामने झुकिए, Bow before the one who is with you in your darkest moment. और उसके सामने झुकिए जो आपके अंधेरी परिस्थिति में भी वो आपके No साथ में था। man deserves that worship. और कोई व्यक्ति आपके आराधना को नहीं No योग्य है, idol deserves that worship. कोई भी मूर्ति वो योग्य नहीं है, Jesus alone deserves your और worship. यीशु मसीह अकेला ही है जो आपकी आराधना के योग्य है। You know something? आप जानते हो एक बात, If today you don't bow before the name of Jesus, देखिए अगर आज के दिन अगर आप यीशु मसीह के नाम के सामने अगर the नहीं time is झुकते, coming. एक समय ऐसा आ The रहा है time is coming. और ये समय आ But रहा the है Bible tells us और पवित्र शास्त्र कहता that है one day every knee will bow and every tongue will Amen. confess that और Jesus is Lord. हर एक घुटने टिकेंगे, हर एक जबान कबूल करेगा कि प्रभु यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर है। Don't wait for that day. तो उस दिन के लिए आप मत रुकिए, Don't wait for that day उस to दिन के come. लिए मत रुकिए जब वो आएगा। You have a choice today. लेकिन आज के दिन आपके पास The चुनाव day है is today. और वो दिन आज Where है you come to your knees और आप घुटने and टेकिए you tell Jesus that और आप Jesus, यीशु you मसीह से are my कहिए Lord. और कहिए यीशु मसीह से And कि आप ही all मेरे my प्रभु हैं worship only you और मैं deserve. सिर्फ मेरा जो आराधना है वो आप ही योग्य है You उसके। know, church, something. कल से आप एक बात को जानते हैं, God has the whole right for your worship. देखिए परमेश्वर के पास सब कुछ इजाजत He है आपकी has the आराधना के right. लिए, उसके पास इजाजत है। Just the way you have a right over your phone. जैसा आपका इजाजत है आपके फोन के ऊपर, God has the whole right for your worship. तो परमेश्वर का भी पूरी तरह से इजाजत है आपकी आराधना के ऊपर। The devil or the trials or tribulation will not be able to rob you. और जो शैतान है, जो आपकी परिस्थिति है, ये जो आपको चुरा नहीं सकती, Will not be able to rob that worship which is only for God. और या फिर जो आराधना से परमेश्वर के लिए है वो नहीं चुरा सकती। You know, Matthew chapter 2 verse 2, we'll do it quickly. मत्ती का 2 और 2 It talks about the wise man और बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बात कर रहे who हैं, came to visit Jesus. जो यीशु मसीह से मिलने आया। Hallelujah. हालेलुया। You know, see, they were wise. They were wise men. देखिए वे बुद्धिमान व्यक्ति थे, They were educated. मतलब पढ़े लिखे थे, But you know something? They came to seek Jesus. लेकिन एक बात है, वो यीशु मसीह की खोज में आए थे They didn't come to receive another revelation. और एक प्रकटीकरण पाने के लिए नहीं आए थे, They didn't come, you know, to receive another blessing, and that's okay. But और they या didn't really फिर- come for that. आशीर्वाद के लिए नहीं आए थे। But you know why the wise man came to Jesus? आप जानते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो क्यों आए थे They यीशु मसीह came के to पास? worship him. वो सिर्फ यीशु मसीह की आराधना They करने kept के लिए आए the थे, crown at his feet. और जो उनका जो मुकुट था वो The- उसके पैरों के पास The रखा, crown of intelligence. जो मुकुट जो बुद्धिमानी की थी, The crown of wisdom. जो बुद्धिमान जो उनके पास They नॉलेज था, kept it at the feet of Jesus and they worshiped Jesus. और वो सब कुछ उसके पैरों तले रखा और उसकी आराधना की। The very act of worship और जो कार्य जो आराधना का है is bowing before God. और वो है उसके सामने झुकना। You know something? अब एक बात को जानते हो, You can't bow before God अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं झुक पा रहे हो, if you're still sitting on your throne. अगर आप आपके सिंहासन पर ही बैठे हो, तो You got to get off your throne आपको आपके सिंहासन से नीचे उतरना है and get to King Jesus और राजा यीशु मसीह के पास आना and है bow only before him. और सिर्फ उसके सामने झुकना है। You know, many times in worship और बहुत बार आराधना में we pretend. हम ऐसे नाटक करते हैं It's a sad thing, और ये बहुत दुख but की it's a बात है, reality. लेकिन ये सच्चाई है। Everyone who comes to church हर कोई जो कलसिया में आते हैं don't really worship in spirit and truth. वो सच्ची में आत्मा और सच्चाई में नहीं प्रार्थना करते There are हैं, some आराधना करते who हैं। will pretend to worship. थोड़े लोग जो है वो नाटक करते हैं जैसे कि वो आराधना कर रहे हैं। But if there's someone like this in this place this morning, God wants to set you free. अगर कोई भी ऐसा कोई है इस जगह पर, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। Hallelujah. You हालेलुया। know, Matthew chapter 15 verse 8. मत्ती का 15 और 8 में लिखा है, It says, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far away from me." और ये जो लोग हैं होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। Maybe we open our mouth and sing, शायद हो सकता है हम अपने मुंह को खोलकर गाना गाते हैं, but our heart
is far away from God. लेकिन जो हमारा हृदय है वो परमेश्वर से बहुत दूर And है। God is interested in your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में है, दिलचस्पी रखता God है। is not interested, in our outside what is happening, but He looks in the inside of you. परमेश्वर हमारे बाहरी और में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे भीतर जो हृदय है उसके ऊपर वो दिलचस्पी रखता Maybe है। outside I look so good and I lift up my hand and I close my eyes and I jump and I shout, oh so beautiful. और बाहरी ओर से तो मैं अपने आंखें बंद करता, हाथ ऊपर रखता, कूदता, उछलता और कितना ही अच्छा लगता And है। everyone around says, Zelio, you worship so good. और आजू बाजू में लोग कहते हैं अरे तू कितना अच्छा आराधना करता है। But God is looking on the inside. लेकिन परमेश्वर भीतर की ओर देख रहा God है। is looking on the inside. लेकिन परमेश्वर भीतर ही ओर देख रहा है। And those who pretend to worship और जो नाटक करते हैं आराधना करने की, and who don't live a life of worship, और जो जीवन नहीं जीते हैं आराधना के, they are defeated from inside. वे भीतर से हार जाते They हैं। are defeated from वो inside. भीतर से हार जाते हैं। See, you can be very great outside, शायद बाहरी और बहुत अच्छा महान है आप, get an applause from everyone सभी around, लोग आपकी तारीफ करते हैं, but only you know how messed up and defeated you are inside. और लेकिन सिर्फ आप अकेले ही जानते हो अंदर से आप कितने तरह से तहस महस हो और हार चुके हो। Only you know that you are not as pretty as how you are outside. और जैसे आप बाहरी ओर से खूबसूरत हो उतने ही खूबसूरत अंदर से नहीं हो। And Jesus can't fix anything that you pretend to be. और परमेश्वर इसे ठीक नहीं कर सकता जो आप नाटक कर रहे हो, He can only fix who you are. लेकिन परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है जो आप हो। See, Jesus doesn't need our money. देखिए परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत He नहीं है, doesn't need our possession. और हमारा जो स्थाई है He वो doesn't जरूरत need नहीं है, flowers. या हमारे जो गुलदस्ते He's लेकर आते हैं वो नहीं, only interested in you. लेकिन वो सिर्फ दिलचस्पी आप पर रखता है। You know, many times in our life, बहुत बार हमारे जीवन में we live ourselves at the side, तो हम अपने आप को बाजू में रखते हैं, and we want God to work in our husband's life, in our wife's life, in our mother's life, father's life. और हम चाहते हैं कि मेरे पति, पत्नी, माँ सबके जीवन में काम करे। But let me tell you, लेकिन हम बताना चाहते before हैं God starts a work in their life, परमेश्वर उनके जीवन में काम करने से He is पहले going to fix your life. वो पहले आपके जीवन को He is सही going to करेगा, work in your life. वो आपके जीवन में काम करेगा। Don't expect God to work in someone else's life when you yourself have not given your life to God. और सोचिए मत कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा जबकि आपने आपका खुद का जीवन परमेश्वर को नहीं When दिया you है, yourself have not allowed God to work in your life. जबकि परमेश्वर को आपने खुद इजाजत नहीं दिया है कि वो आपके जीवन में काम करे। Hallelujah. हालेलुया। And when you give your heart to Jesus, जब आप आपका हृदय परमेश्वर को देते हैं, those things that hurt you, those things that breaks you, जो चीज आपको ठेस लगता है और मतलब दुखी करता है, those things that mess you up, और जो आपको गड़बड़ी में डालता है, Jesus will set you free. तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। Because now your heart belongs to Jesus. क्योंकि अभी आपका जो हृदय है वो प्रभु का है। You know, we can't be worshippers on Sunday देखिए हम आराधक नहीं बन सकते सिर्फ इतवार के दिन, and be wife beaters on Monday. We can't be worshippers on Sunday सिर्फ हम इतवार के दिन आराधक नहीं हो सकते and abuse our children on Tuesdays. और मंगलवार के दिन हम अपने बच्चों को मतलब ऐसे We दुखी नहीं can't कर be सकते, worshippers on Sunday और हम आराधक नहीं बन सकते सिर्फ इतवार के दिन, and kill people with our words on Wednesdays. और बुधवार के दिन लोगों को अपने शब्दों से मारते We हैं। can't be worshippers on Sunday और हम लोग आराधक नहीं बन सकते सिर्फ इतवार के and दिन, talk bad about our leaders and other people on Thursdays. और थर्सडे के दिन हम अपने जो अधिकारी है, जो लीडर्स है, उनके विषय में बुरा भला कहे। True worship is in the truth, और सच्चा आराधना सच्चाई में है, which means जिसका मतलब है lot of us we pretend to worship. बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, आराधना कर रहे हैं, Why? Because it's easy, you know, just to sing some songs, और ये बहुत आसान होता है सिर्फ एक गाना गाना, then to live a life that is pleasing to God. जबकि एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को भाता है। True and genuine worship और सच में जो ईमानदारी का जो आराधना है, submits to God's truth, और वो है मतलब परमेश्वर के अधीन, जो परमेश्वर की सच्चाई के अधीन में आना है, submits to God's spirit, और परमेश्वर के आत्मा के अधीन में आना है। as you submit yourself to God, जैसे आप परमेश्वर के अधीन में आते हैं, and God begins to work in your life. और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, God begins to work in your heart आपके हृदय में काम करना शुरू because करता now your है, heart belongs to Him, क्योंकि अभी आपका जो हृदय है वो परमेश्वर का है, and you become better than yourself. और आप
जो है आप उससे बेहतर बनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, this wise men came to Jesus. देखिए ये जो बुद्धिमान जो लोग थे वो यीशु मसीह के पास आए, They bowed before Jesus. वो यीशु मसीह के सामने झुके They came to a place of bowing. और वो एक ऐसे जगह पर आए जहाँ पर वो उन्हें झुकना है। The Bible tells us और पवित्र शास्त्र कहता है that we can lift our hands in worship. हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, We can sing in worship. आराधना में हम गा We सकते can हैं, shout in worship. हम चिल्ला सकते हैं आराधना We में, can clap in worship. तालियां बजा सकते हैं We आराधना can में, dance in worship. और हम नाच सकते Or हैं, we can physically bow in worship. और हम शारीरिक तौर से झुक सकते हैं उसके These are सामने। all the expressions of worship और ये सारे हम मतलब आराधना में हम करते हैं to what we have acknowledged in our heart about God. और जो कुछ भी हमने परमेश्वर के विषय में माना है। You know something? आप जानते हो एक The बात, wise men simply didn't go at the house and take a selfie with Jesus. और जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वे परमेश्वर के घर में जाके सिर्फ एक सेल्फी नहीं लिया Oh, उन्होंने, come on, let's click a selfie with baby Jesus. और एक सेल्फी प्रभु यीशु मसीह के साथ, It's not about a picture or photo with Jesus. और ये एक तस्वीर प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसके विषय नहीं है। There was a posture. और वहाँ पर एक कार्य था, There was reverence. और वहाँ पर मतलब इज्जत देना था। They worshipped Jesus. उन्होंने यीशु मसीह की आराधना की। When we come to the house of God, जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं I'm challenging you this morning. तो हम आपसे शर्त लगाते हैं आज के सुबह में, Get into a posture. तो एक ऐसे पोस्चर में आइए, Get into a posture. एक ऐसे पोस्चर में आइए। It's okay to dance in the presence of God. या ठीक है परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना, It's totally fine to clap in the presence और of ये God. बहुत अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में तालियां बजाना, It's even good that you open your mouth and sing and declare how good our God is. और मुंह Come on. खोल कर हम घोषित करें कि कितना अच्छा हमारा प्रभु And है, it's so good to get excited in the house of God. और कितना ही अच्छा है उत्सुक होना परमेश्वर के घर Because में। this sacrifice is pleasing to God. और ये जो बलिदान आप कर रहे हो ये परमेश्वर को बड़ा भाता Maybe है। when you're sitting in the house of God, शायद हो सकता है परमेश्वर के घर में बैठकर, when you jump and you sing and you scream, और जब आप कूदते हैं, गाते और चिल्लाते हैं, maybe your neighbor doesn't like it. शायद आपके पड़ोसी में जो है उनको पसंद नहीं है, Maybe Melanie saying to Blossom, what Sha- this Blossom is shouting here. और मेलेडी शायद कह सकती है क्या ब्लॉसम चिल्ला रही है यहाँ Can't she पर, be a little silent and क्या वो worship? थोड़े आराम से नहीं गा सकती है? Don't bother about your neighbor. तो आपके पड़ोस में जो है Because उसके your बारे में चिंता sacrifice मत is करो, pleasing to God. क्योंकि आपका जो बलिदान है वो परमेश्वर को भाता है। Don't care about what the person at your right and left is saying unto you. Care about what your father is saying unto you. और इसके बारे में चिंता मत करो आपके आजू बाजू के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन He's इसके बारे में saying, चिंता my करो जो पिता daughter, क्या कह my रहे हैं। son, I am well pleased with you. आमेन, मेरा पिता, मेरी बेटी, मेरे Because बेटा, I मैं am आपसे बड़ा worthy ही of your प्रसन्न worship. हूँ, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपकी आराधना से, Because I am worthy of your worship. और मैं ही योग्य हूँ आपकी आराधना के। Many a times, और बहुत बार it's very easy for us to get our trash to God in worship. और बहुत आसान होता है हमारा जो कचरा है वो लेकर परमेश्वर के सामने जाना, And when we get our trash to God in worship, और जब हम अपना कचरा परमेश्वर के सामने आराधना में लेकर आते हैं, He cleanses us from it all. और उन सब से हमें साफ कर देता है। But you know something? क्या आप एक बात को जानते हो? We want God to clean us from all the trash and the mess, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सर गड़बड़ी को और कचरे को साफ करे, but we don't want God to reconstruct and change our life. और हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें तोड़कर वापस नया बनाए। Our God is not just someone who wants to cleanse you out of your mess. और हमारा परमेश्वर सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सारे गंदगी से हमें साफ करे, Our God is just not someone who wants to cleanse your heart, या सिर्फ हमारा परमेश्वर ये नहीं है कि सिर्फ आपके हृदय को साफ करना but our चाहता God है, is someone who wants to reconstruct your heart लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो आपको वापस नया बनाना चाहता and है, who wants to change your heart. और वो आपके हृदय को बदलना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. See, God cannot change me और परमेश्वर मुझे बदल नहीं सकता if I only trust Him with my pain and not trust Him with my possession. जबकि मैं सिर्फ अपने दर्द के साथ ही उसके ऊपर विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरा जो स्थाय है उसके साथ मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं I am करती। only allowing Him in the areas where I'm hurting and I'm not allowing Him in the areas where I'm succeeding. और सिर्फ परमेश्वर को हम उसी जगह में इजाजत देते हैं जहाँ पर हमें ठेस लगता है, लेकिन उस जगह पे हम इजाजत नहीं देते जहाँ पर हम खुश या ऊंचे स्थान में रहते हैं। If God is only allowed in your suffering, अगर परमेश्वर को सिर्फ इजाजत है आपके
आपके दुख में and not in your succeeding, या फिर आप जब सफल होते हैं उसमें नहीं, then your character cannot be changed. तो आपका जो रवैया है वो बदल नहीं सकते। See, when you open your treasures to God, देखिए, जब आप आपका जो तिजोरी है जो परमेश्वर के सामने खोलते हैं, God opens His treasures to you. तो वो अपनी तिजोरियों को आपके सामने खोलता When the है। wise man came to Jesus, जब बुद्धिमान व्यक्ति यीशु के सामने आए थे they presented their treasures to God. और जो कुछ भी उनके पास जो तिजोरी था वो उन्होंने दे दिया। You know, during the day, the wise man brought the treasures to God. और सुबह के दिन वो उन्होंने अपने जो धन संपत्ति था, जो तिजोरी था, उसके सामने लाए। And during the night, God brought His treasures to them. और रात के समय में परमेश्वर ने उसकी जो तिजोरियां थी उनके पास लेकर आया। You know why I say this? आप जानते हो ये हम क्यों कह रहे हैं? Because in the dream, the wise men were warned not to go in that way of Herod. और रात के समय में परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी कि वो फेरो जो है उसके राह से ना होकर जाए। Maybe, you know, Herod was trying to fool them that he wants to worship Jesus. In fact, he wanted to kill Jesus. और हेरोद शायद उन बुद्धिमानों को मतलब बेवकूफ बना रहा था कहकर कि मैं उस यीशु की आराधना करना But चाहता I था। tell you, nobody can fool Jesus. लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं, कोई भी यीशु And मसीह when को we worship बेवकूफ नहीं बना Jesus, सकता। when we worship और जब हम Jesus, यीशु मसीह की आराधना करते we हैं will always be protected from the people who try to fool us. और परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित रखेगा जो हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। We don't know what our enemies are planning against और us. हम नहीं जानते कि जो हमारा दुश्मन है हमारे विरुद्ध में क्या रच रहा है। God knows the things that we don't know. और परमेश्वर उन चीजों को जानता है जो हम नहीं जानते। God hears the conversations that we don't hear what is और happening behind परमेश्वर our back. ऐसे बातों को सुनता है जो हमारे पीठ पीछे किया जाता है। God knows things plotted against you और when you have no idea about it. और परमेश्वर ऐसे बातों को जानता है जो आपके पीछे रचा जा रहा है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं And जानते। when we give our treasures to God, लेकिन जब हम अपनी तिजोरी परमेश्वर को देते हैं God reveals His treasures to us. तो परमेश्वर उसकी जो तिजोरी है वो हमें बताता है। And His treasures can come in the form of protection. और उसका जो तिजोरी है वो रक्षा के जैसे आ सकता है। His treasures can come in a form of provision. और उसका जो ये है वो हमें देता है वैसा हो सकता है। And His treasure can come in form of supernatural favor. और उसका जो ट्रेजर है वो अलौकिक रीति से वो उसकी तरफदारी हमारी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। He who comes to God और जो कोई भी परमेश्वर के सामने आता है should believe in his heart उसने विश्वास करना चाहिए अपने हृदय में that God is a rewarder of those who diligently seek Him. और परमेश्वर उन्हें इनाम देता है जो लगातार उसके खोज में है। If you are seeking God, अगर आप उसके खोज में हैं God is your rewarder. तो परमेश्वर ही आपको No इनाम man देगा। and a woman of God is your rewarder, but कोई God स्त्री या Himself पुरुष is your नहीं, rewarder. लेकिन परमेश्वर खुद ही आपको इनाम भेजेगा। God is the El Shaddai. और परमेश्वर ही एल He is शद्दाई the है Almighty One. और वही सर्वशक्तिमान And है। when He is our shepherd, we shall lack nothing. और जब वो हमारा चरवाहा है तो हमें कुछ घटी नहीं He होगी। gives the power to get wealth. और वही है जो हमें सामर्थ देता है पैसे बनाने के He लिए। guides the steps of the righteous. और वही है जो धर्मी है उनके कदमों को सुरक्षित रखता And है। He finds pleasure in the prosperity of His servants. और उसे बड़ा ही आनंद होता है जब उसके जो सेवक है वो उन्नति पाते हैं। Can somebody shout क्या hallelujah? कोई जोर से चिल्ला सकता है See, when हालेलुया? I come to God जब मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ and give God my heart, तो मैं अपने हृदय परमेश्वर को देता हूँ। Lord, here is my pain. परमेश्वर ये मेरा दर्द है। Lord, here is my trouble. परमेश्वर ये मेरी समस्याएं हैं। Lord, here is my character flaws. और यहाँ पर मेरे जो चरित्र जो बिगड़ा हुआ है। Lord, here are the things that I'm running away from you. और परमेश्वर ये सारी चीजें हैं जो मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ। Lord, here are the things that I'm battling from. और परमेश्वर ये सारी चीजें हैं जिससे मैं जूझ रहा हूँ। Help me, Lord. प्रभु मेरी सहायता कर। And then later we wait a little longer और जब हम थोड़ा रुकते हैं and we tell God, और जब हम कहते हैं God, here are my dreams. परमेश्वर ये मेरे सपने हैं। God, here are my plans. परमेश्वर ये मेरी योजनाएं हैं। God, here is my vision. और ये मेरा दर्शन है। I give it to you. मैं आपको देता हूँ। So all these good things turn into God things. और ये सारे अच्छी चीज परमेश्वर की चीजों में बदल जाता I है। tell you something. हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। Nothing is lost which is given in the hands of Jesus. और परमेश्वर के हाथ में जो कुछ भी दिया जाता है वो कभी खोता नहीं है। Jesus touches it, blesses it, multiplies it and uses it for His glory alone. परमेश्वर स्पर्श
करता है, आशीर्वादित करता है और दुगना करता है उसकी महिमा के लिए। You know, when we give our heart to Jesus, देखिए, जब अपना हृदय हम परमेश्वर को देते हैं we are guided by a spiritual GPS. और हम ऐसे आत्मिक जीपीएस से हमें सुरक्षा की जाती है। There is a satellite that guides our life. और एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो हमारी रक्षा मतलब हमें दिशा दिखाता है। And that satellite sees the things that we don't see. और वो सैटेलाइट उन सारी चीजों को देखता है जो हम नहीं देख पाते। And that satellite helps us and guides us to walk the path that God has called us और to वो walk. सैटेलाइट हमारी सहायता करता है जो परमेश्वर ने जो राह पर हमें चलने के लिए बुलाया है उस मार्ग पे चलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So this morning, तो आज के सुबह में I invite you all. तब आपको आमंत्रित करते हैं, Would you all allow worship to be your lifestyle? क्या आप इजाजत दोगे आराधना को आपकी एक जीवन शैली की तरह? Would you all be like that wise man who came, laid down their crowns and worship Jesus? क्या आप उन बुद्धिमानों की तरह बनना चाहोगे जहां पर वे आए अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने रखकर उनकी आराधना की? Worship is all about obedience. और जो आराधना है वे आज्ञा पालन करना उसके विषय में Living है। a life being obedient to the word of God. और आज्ञा पालन करना, परमेश्वर के वचन को पालन करना। It's all beautiful, it's all good that when we come together, we shout, we scream, we are excited, we are joyful, we are happy. और बहुत आनंदित होता है जब सभी लोग हम इकट्ठे होते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। It's all beautiful because it's an expression of worship. और ये बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि हम बारी ओर से हम बोल रहे हैं, But the दिखा रहे true हैं। worship is obedience. लेकिन जो सच्चा आराधना है वो है आज्ञा पालन When करना। we leave from this place, what happens in our life from Monday to Saturday is what matters. और जब हम इस जगह को छोड़ते हैं सोमवार से शनिवार, इस बीच में क्या होता है वो बहुत जरूरी This है। morning we want to encourage you. तो आज के सुबह में हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, Live a life of worship. एक ऐसा जीवन जिए जो आराधना का है, Because God is seeking. क्योंकि परमेश्वर He खोज is में seeking. है। Where is that son? Where is that daughter? Who is that one who's crying out to me in spirit? और परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में, कहाँ है मेरी बेटी या बेटा जो मेरे लिए मेरे खोज में है। How many of you all are encouraged, to put your hand up and say, God, I am that one who's going to worship you in spirit and truth. और कौन है जो कह सकता है परमेश्वर मैं वही हूँ जो आप जिसके खोज में है। You know that soulish worship, it has no value. It's all in vain. और शारीरिक तौर से हम जो करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। If we just come, we clap, we sing, we shout, but if we don't walk in obedience to the word of God, everything is zero. और हम सिर्फ शारीरिक तौर से आते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं और जाते हैं, लेकिन अंदर से हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Let's all stand to our feet. तो चलिए हम सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.